सतनाम सत्साई। एक आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति से यदि कोई साधारण मनुष्य यह पूछे कि ईश्वर का स्वरूप कैसा है या ईश्वर कैसा है, तो क्या वह आत्मद्रष्टा व्यक्ति साधारण मनुष्य को समझा सकता है? या यदि वह समझाने की कोशिश भी करता है तो जो सामान्य साधारण व्यक्ति है, सांसारिक व्यक्ति है, जो योग नहीं कर रहा है, जहाँ योग नहीं हुआ, क्या वह उस व्याख्यान को उस व्याख्यान को सही मान सकता है? और यदि मान लेता है तो वह अंधविश्वासी है, क्योंकि अभी उसके बारे में उसे पता ही नहीं है क्या कहा गया है और किस तरह का वर्णन किया गया, क्या वास्तव में ऐसा होता है। और यदि उन्होंने करके नहीं देखा है तब उनका मानना और न मानना बेकार है। तो बुद्ध जी के सामने यदि कोई व्यक्ति, साधारण मनुष्य, यह पूछता होगा कि ईश्वर है, तो बुद्ध जी चुप हो जाते थे कि इनको कैसे समझाया जाए। यदि वह अपना अनुभव बताए तब तो वह मानेंगे नहीं, क्योंकि उस समय, बुद्ध जी के समय, प्रचलित व्यवस्था थी आडंबर और पाखंडवाद वाली। क्योंकि जिन्होंने साक्षात्कार किया था, आत्म साक्षात्कार किया था, उस समय या आज के समय में भी उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं महापुरुषों को ईश्वर समझ करके पूजा की जा रही थी, वह आज भी होती है। तो यदि हमें वास्तव में ईश्वर के स्वरूप को जानना है तो आपको स्वयं ध्यान योग करना होगा। तभी ऐसे व्यक्तियों के लिए बुद्ध जी ने कहा अपदीपो भव। ईश्वर है या नहीं है, आप स्वयं देखिए, स्वयं आत्म साक्षात्कार करके देखिए, अपना दीपक स्वयं बन करके देखिए क्या है और क्या नहीं है, फिर आप अपने आप ही बताएंगे। एक चीज और कही गौतम बुद्ध जी ने ऐसे व्यक्तियों के लिए कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो भी पिएगा वही दाढ़ेगा। यानी उस समय, बुद्ध जी के समय काल में, शिक्षा केवल ध्यान योग की ही होती थी। ध्यान योग करना ही गुरुकुलों में सिखाया जाता था। वह बुद्ध जी के संग में ध्यान योग करने वाली शिक्षा ही दी जाती थी। तो जो इस शिक्षा रूपी शेरनी का जो दूध होता है, आत्म साक्षात्कार वाला जो दूध होता है, जो भी पिएगा, यानी जो भी आत्म साक्षात्कार कर लेगा, वही इस दूध के मिठास को समझेगा कि दूध कैसा है, यानी कैसा मीठापन है, या ईश्वर कैसा है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। यदि आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मानते हैं, तो आपको स्वयं अपने अपदीपो भव वाली प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। अपनी सोई हुई ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठा करके सहस्त्रार चक्र में ले जाना होगा। तो यह इतनी आसानी से भी नहीं होता। इसके लिए बहुत ही दुर्लभ, यानी एक तरह से कठिन तप, नाम जाप, ध्यान योग, साधना, संसारिकता का मोह खत्म करना होता है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। क्या है और क्या नहीं है, आप स्वयं आत्मद्रष्टा बने और दूसरों को भी फिर आप इसका प्रचार प्रसार करने में सार्थक होंगे और समझा सकते हैं। आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। सतनाम सत्संग।